हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अभिनव कुमार बौरे है भाई, और जरा ध्यान से सुनिए। आज की चर्चा में मैं आपसे इस पॉइंट पर फोकस होकर डिस्कशन करूंगा कि भाई क्या आपको यूपीएससी की तैयारी में स्टडी IQ हो या फिर यूपीएससी IAS के किसी भी बैच की आवश्यकता होती है। यह किस हद तक सही है कि मैं एक इंस्टीट्यूशनल मैनर में तैयारी कर रहा हूं और इंस्टीट्यूशनल मैनर में तैयारी करते हुए मैं सक्सेसफुल होऊंगा, इसके परसेंटेज ऑफ चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू अ स्टूडेंट जो शायद सेल्फ स्टडी कर रहा हो। ओके, हम अपनी चर्चा को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो यही है दैट आपको आपका एम याद रखना है। आपका एम क्या है? योर एम इज टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन। आपका एम यूपीएससी को क्लियर करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपको यहां दो ब्रैकेट्स का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको टाइमली उसे क्वालिफाई करना है, और सेकेंडली आप जो प्रयास करें, मतलब ऐसा ना हो कि आप यूपीएससी की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन ये तैयारी जो है वो 5 वर्ष की एक योजना बन जाए, एक ऐसा एक्शन प्लान हो जाए जिस पर एक्शन ही नहीं हो रहा। ऐसा ना हो। तो इसके लिए आपको याद रखना है दैट आपका एम यूपीएससी क्लियर करना तो है, बट टाइमली क्लियर करना है और विथ मिनिमम एफर्ट। देखिए, एफर्ट तो पुट करने पड़ेंगे, बट सही दिशा में एफर्ट। आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो या नहीं, आपके प्रयास ऐसे तो नहीं हो रहे कि भाई अनरीजनेबली आप सिर्फ प्रैक्टिस करे जा रहे हो कुछ चीजों की जिनका शायद कोई अर्थ आगे जाके एग्जामिनेशन में ना हो। फाइन, सो इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। डन। और दूसरा जो आप सभी का एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है, और अक्सर बच्चा जो है वो चीज बार बार रिपीट भी करता है, स्टूडेंट बार बार उस बात को रिपीट करता है दैट मेक श्योर कि क्या सर सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से नहीं हो सकता? क्या सेल्फ स्टडी से हमारा सिलेक्शन एंश्योर नहीं हो सकता? क्या हम खुद से पढ़कर यूपीएससी नहीं निकाल सकते? तो आइए इस पर हम थोड़ी बात करते हैं। ध्यान से सुनना। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, यूपीएससी में सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहा हूं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपसे किसने यह बात कह दी कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे स्टडी IQ हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर आपने IAS की तैयारी के लिए कोई बैच ज्वाइन कर रखा है या आप ज्वाइन करने वाले हैं, तो आपको किसने यह कहा कि आपको सेल्फ स्टडी नहीं करनी पड़ेगी? ये याद रखिए कि सेल्फ स्टडी का मतलब ही है कि आप स्वयं प्रयास करते हैं उस चीज को पढ़ने का, लेकिन जब आप बैचेस का हिस्सा होते हैं तो वो सारी चीजें थोड़ी आसान हो जाती है। ये चीजें जो काफी कठिन होंगी वो सरल हो जाएंगी, बट करना आपको ही है। ठीक है, अब दूसरी बात सुनिए। अगर मैं सेल्फ स्टडी की बात करूं तो अक्सर बच्चा एक बात और बहुत दिशा भ्रमित होकर सुनता है। यह बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों, दैट सेल्फ स्टडी का मतलब यूट्यूब स्टडी नहीं होता। यूट्यूब से स्टडी नहीं होता। अब आप कहेंगे इसका मतलब है सर यूट्यूब से पढ़ाई करना व्यर्थ है, और आप हमें यह बात यूट्यूब पर ही कह रहे हो। फाइन, सो यूट्यूब से पढ़ाई, अक्सर बच्चा जो है वो इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि भाई सर मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, और सेल्फ स्टडी के नाम पर वो यूट्यूब से लेक्चर देखकर जो है वो सारी तैयारी कर रहा है। इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो, ये दो अलग चीजें हैं। आप सेल्फ स्टडी का मतलब गलत समझ रहे हैं। यूट्यूब से पढ़ाई करना सेल्फ स्टडी नहीं है। सेल्फ स्टडी वो कहलाती है, या फिर अब यहां मेरी बात ध्यान से सुने, हो सकता है कि वो कोई एक स्टूडेंट जो शायद अपना सिलेक्शन डिजर्व करता है, वो ये डिजर्व करता है कि वो IAS ऑफिसर बने या फिर वो IPS ऑफिसर बने, या अपने एम को फुलफिल कर ले, वॉट एवर द चॉइस इज। मैं उस स्टूडेंट के लिए कह रहा हूं, और जैसे ही मैं ये बात कहूंगा एक लाइट ब्लिंक होगी माइंड में। फाइन, व्हाट दैट सेल्फ स्टडी का अर्थ जान लें। सेल्फ स्टडी का सिंपल वर्ड्स में अर्थ है कि आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, आपको बुक रीडिंग अच्छी लगती है, और आप जो है वो बुक्स पढ़कर चीजों को समझना चाहते हो, समझकर उसे याद करना चाहते हो, और आपको बुक्स के साथ अपने नोट्स बनाने आते हैं। अर्थात आप बुक रीडिंग में मास्टर हो, किताब से पढ़ने में मास्टर हो, और आपको लेक्चर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल किताब देखा, उसे पढ़ा, उसे समझा, काम की बातों को उससे निकाला और अपने नोट्स बना लिए।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, उससे आने वाले टॉपिक्स देखे, टॉपिक्स को समझा, स्टडी मटेरियल को समझा और उसके बाद कंपाइल्ड मैनर में नोट्स बनाए। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो आपको मिनिमम चांसेस हैं कि आपको जो है वो कोचिंग वगैरह की या फिर बैचेस में ज्वाइन होने की आवश्यकता है। अगर आप इस कैटेगरी में आने वाले पर्सन हैं तो ये बात तय है। फाइन, ये फ्रैंकली स्पीकिंग तो ऐसे बच्चे के लिए शायद हम ये कह सकते हैं कि मेंस के शुरुआती दौर में या फिर केवल टेस्ट सीरीज से भी वो बच्चा काम चला सकता है। लेकिन मैं ये बात भी अच्छे से कहता हूं कि ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या बच्चों बहुत कम होती है। जो बच्चे जो है वो किताब से पढ़ना बहुत प्रिफर करते हैं, वो किताबों में जो है उन्हें इंटरेस्ट होता है, वो एक ही सब्जेक्ट की 4 किताबें लेकर चारों को पढ़ चुके होते हैं और 4 से अपने नोट्स बना रहे होते हैं और चारों उन्हें याद भी होती हैं। फाइन, ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या कम होती है। जो 90-95% क्राउड है वो क्राउड बेसिकली यूट्यूब से पढ़ाई को सेल्फ स्टडी समझ रहा है। सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ा आप कह लीजिए इज अ कंडीशन जहां स्टूडेंट जो है वो अपने आप को दिशा भ्रमित, कॉन्ट्राडिक्टरी टॉक कर रहा है, वो विरोधाभासी बातें कर रहा है। एक तरफ कह रहा है कि मैं सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन नहीं ले सकता और दूसरी तरफ वो पढ़ ही यूट्यूब से रहा है। मैं हर बार रिपीट करता हूं इस बात को दैट नो डाउट यूट्यूब इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, टू लर्न एनीथिंग। ये किसी चीज को सीखने का, किसी चीज को समझने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। आप इसके माध्यम से बहुत सारी चीजें समझ सकते हो, बहुत सारी चीजें शायद सीख सकते हो। लेकिन क्या आप ये कह सकते हो कि एक पर्सन जो है वो आर्मी में ज्वाइन होना चाहता है और यूट्यूब से सिखाकर जो है वो आर्मी को ट्रेनिंग दे दी जाए? नहीं, ये शायद एप्रोप्रिएट नहीं होगा। देखिए, आप इस बात को समझो दैट यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है विच इज बेस्ड अपॉन एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम पर बेस्ड है। आप उन चीजों को ज्यादा देखते हो जो चीजें जो है वो यूट्यूब आपको ज्यादा सर्व करता है, और यूट्यूब का एल्गोरिदम केवल आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। आपका जो इंटरेस्ट होता है यूट्यूब वो दिखाने लगता है, ना कि वो जो इंटरेस्ट एक्चुअली में यूपीएससी का है। आप इस बात को समझिए कि यूट्यूब आपको वो कंटेंट जंप कराता हुआ दिखाई देगा या वो चीजें आप ज्यादा देखोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, ना कि वो चीजें जिसमें इंटरेस्ट जो है वो यूपीएससी का है। अब आप कहोगे सर मैं वही चीजें यूट्यूब पर देखता हूं, वही चीजें सर्च करता हूं, मुझे वो लेक्चर्स मिल जाते हैं। बट बच्चों, मैं ऐसे 50 टॉपिक्स कह सकता हूं जिनके बारे में यूपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं और उन टॉपिक्स के नाम भी आप नहीं जानते। आपने पूरा पर्यावरण जो है वो एन नंबर ऑफ प्लेसेस में पढ़ा होगा। क्या कभी आपने मानव पशु संघर्ष के ऊपर जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके ऊपर आर्टिकल्स रीड करे हैं, यूट्यूब पर लेक्चर्स देखे हैं? नो। एन नंबर ऑफ स्पीशीज के बारे में यूपीएससी में पूछा जाता है। क्या आपने कभी ऐसा कोई लेक्चर देखा जहां पर वर्ल्ड की 5000 इंपॉर्टेंट स्पीशीज के नाम हो, जिससे जो है आप उनसे डील करते हुए उन्हें समझो? या फिर 500 टॉप स्पीशीज के नाम हो जो कि पूछे जाते हैं, उनका स्टेटस ऐसा है, उसमें ये चेंजेस आते हैं। और ये तो केवल एग्जाम्पल है जो थोड़ा सा आप रिलेट कर पाओ, इसलिए मैंने उन्हें काफी ज्यादा ईजियर फॉर्म में एक्सप्लेन करा है। ऐसे बहुत सारे डायमेंशंस हैं जिसके बारे में यूपीएससी प्रश्न पूछता है, लेकिन उसके बारे में जानकारी आपको नहीं होती। फाइन, आप एग्जाम्पल मैं आपको स्वयं का दूं। मैंने एक लेक्चर लिया, एक लेक्चर जो है वो एनसीईआरटी पर बेस्ड है। जनरली वो लेक्चर जो है एनसीईआरटी के सारे डायमेंशंस को टच करता है। एनसीईआरटी बेस है यूपीएससी का, इसलिए वो लेक्चर जो है वो मैराथन के फॉर्म में कंडक्ट हुआ। ठीक है, एक लेक्चर है जिसमें मैंने कोर वो टॉपिक्स पढ़ाए जो कि यूपीएससी के मेंस और प्री दोनों में कॉमन हो और बहुत गहराई तक उसमें यूपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं। आप देखिए, इन दोनों ही लेक्चर्स में एक लेक्चर की रीच जो है वो काफी ज्यादा होगी क्योंकि वो जनरल क्राउड तक पहुंच रहा है। एक की रीच काफी लिमिटेड होगी क्योंकि वो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही उसके बारे में जानते हैं। अब मान लीजिए एक लेक्चर को जो है वो 3 मिलियन लोगों ने देखा। 3 मिलियन में से मैं मान लेता हूं 1 मिलियन लोग शायद तैयारी करने वाले होंगे जो यूपीएससी के होंगे, बाकी एक जनरल क्राउड भी है जो एनसीईआरटी को पढ़ता है, तो वो भी उस क्राउड का हिस्सा है। लेकिन आप समझो दैट यूपी जो स्टडी आईक्यू या फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म को देखें, जब वो वीडियो प्रेषित करता है तो यूट्यूब उसे एक एल्गोरिदम से रन करता है, और ये एल्गोरिदम स्टूडेंट के ऊपर बेस्ड है कि वो जिस इंटरेस्ट से उसे देखता है यूट्यूब उसे वही सर्व करता है।
अब यूपीएससी के इतने सारे टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्न आते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होती। अब वो चीज जब आप जानते ही नहीं तो आप सर्च करते नहीं तो वो यूट्यूब आपको सर्व करता भी नहीं है। एक ये कंस्ट्रेन हो गया, यानी कि आप अपने लाइफ के डिसीजन को, मतलब आप लाइफ में आईएएस ऑफिसर बनकर जाओगे या फिर लाइफ में एक कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज में होगे, इसका निर्णय आप एक मशीन के एल्गोरिदम पर छोड़ रहे हो। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? क्योंकि आपको एग्जैक्टली आप देखें सिलेबस, आप में से ज्यादातर लोग अगर सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे तो उन्हें सुपरफिशियली पता होगा कि भाई सिलेबस क्या है, पर मैं थॉरोली अगर पूछ लूं कि यूपीएससी के सिलेबस में पेपर नंबर 4 का 6 यूनिट या 6 जो स्टेटमेंट है वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो शायद आप जो है उसका आंसर ना दे पाए। एथिक्स के पेपर में एथिक्स के जो 6 टॉपिक्स हैं उन 6 मेन टॉपिक्स में से कौन सा टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं शायद ये आप जानते भी ना हो, राइट? आपने पूरा हिस्ट्री पढ़ा, पूरा ज्योग्राफी पढ़ा, बट आपको उसने प्रश्न पूछ दिया हिस्ट्री और ज्योग्राफी को मिलाकर। आप मेंस का क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक बार मेंस के क्वेश्चन देखा करें तो आपको विचार समझ में आएंगे कि एग्जैक्टली ये जो आप पढ़ रहे हो यूट्यूब पर, ये शायद आपको पूरा मेंस क्वालिफाई करने में असिस्टेंस ना दे। देखिए, क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल है, बट ये कंटेंट आप तक पहुंचेगा ये एक मशीन पर निर्भर है, और वो सारा कंटेंट शायद आप जुटा भी ना पाओ जो आप जुटाना चाहते हो। आप किसी चीज की समझ विकसित कर सकते हो, किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग, फाइन, ये डेवलप कर सकते हो, बट आपको कहीं ना कहीं एक असिस्टेंस की जरूरत तो पड़ेगी ही। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि मैं खुद भी आपको ये बात जो कह रहा हूं ये YouTube के माध्यम से ही तो कह रहा हूं, तो वाई शुड आई डीमोरलाइज, मैं क्यों ही इसे डीमोरलाइज करूंगा। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अपनी लाइफ का डिसीजन इस बात पर ले रहे हो कि मैं सेल्फ स्टडी से तैयारी करूं या मैं किसी आईएएस के बैच के साथ या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ करूं, तो बच्चे इस डिसीजन को लेते समय इस रियलिटी को तो जानना जरूरी है कि आप जैसे तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो वो सेल्फ स्टडी अलग है, वो बुक्स से पढ़ी जाती है और इसके माध्यम से सिलेक्शन होता है। क्योंकि जो बच्चा बुक्स रीडिंग में इंटरेस्ट रखता है वो 4 की जगह 8 चीजों को रीड कर जाता है। वो खाली समय पर ही सही, पर वो बहुत सारी अननेसेसरी चीजें भी देख लेता है कि भाई यहां भी ये चीज आती है, वो चीज भी आती है, और वो बहुत सारी चीजें गैदर करता जाता है। पर अगर आपको इसकी आदत नहीं है, तब के केस में आपको YouTube का अच्छा सहारा मिलता है किसी चीज को समझने में। बट कंडीशन इज दिस कि दिस प्लेटफॉर्म इज बेस्ड अपॉन योर इंटरेस्ट, इट्स बेस्ड अपॉन अ एल्गोरिदम। ये एक एल्गोरिदम पर बेस्ड है और ये एल्गोरिदम आपके इंटरेस्ट को दिखाता है, ना कि यूपीएससी के इंटरेस्ट को। तो आपको कहीं ना कहीं असिस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी, कहीं ना कहीं एक ऐसी आवश्यकता पड़ेगी कि भाई आपको एक मेंटोरशिप मिले, एक गाइडेंस मिले जो आपको ये बताए कि देखिए आपको इस दिशा में आगे बढ़ना है, आपको इस दिशा में समय व्यर्थ नहीं करना है, आपको ये चीज समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है, इतना एफर्ट, इतना टाइम दो, इतनी अंडरस्टैंडिंग सफिशिएंट है आगे क्वेश्चन को किल करने के लिए। पीएचडी करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। एक बहुत थॉरो लाइन कही जाती है, प्रॉब्लम इज नॉट दिस दैट व्हाट टू रीड, प्रॉब्लम इज दिस दैट व्हाट नॉट टू रीड। प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्या पढ़ें, प्रॉब्लम ये है कि क्या ना पढ़ें। ठीक है, तो वो जो गाइडेंस है ना, वो गाइडेंस आपको एक मेंटोर, आपको एक टीचर, आपको एक बैच जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी का मतलब जान लें, यूट्यूब स्टडी का मतलब जान लें। और मैं ये भी कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि आपको बैचेस को ज्वाइन करने के बाद यूट्यूब से कुछ नहीं सीखने को मिलेगा, या फिर कभी यूट्यूब खोलने की भी आवश्यकता नहीं है, या फिर ना कभी किताब खोलने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है, सीखना आपको हर जगह से है, लेकिन जो सिलेक्शन इंश्योर करने के लिए अप्रोच की आवश्यकता है वो एटलीस्ट आपको इंश्योर कर लेनी है बाय बैचेस। अब देखो, जिस बैच की मैं बात कर रहा हूं, या फिर मैं एक जनरली संपूर्ण बैच की ही अगर मैं बात करूं, तो ये पीछे आप जो है वो बैच देख पाएंगे विच इज कॉल्ड एज संपूर्ण बैच। ये बैच जो है स्टार्ट होता है 999 से, 9999 से, और ये बैचेस का स्टार्टिंग फॉर्म है। इसमें 3 वेरिएंट है, ये सिल्वर बैच है, फाइन। और इसके बाद आपको जो है वो गोल्ड बैच और एक प्लेटिनम बैच भी मिलता है। ठीक, अब मैं अगर टॉप टू बॉटम आपको बताऊं तो सिंपल सी बात है कि जो सिल्वर बैच है इसमें आपको सारी क्लासेस, वो सारे फैकल्टी जो आपको प्लेटिनम में पढ़ाएंगे वही आपको गोल्ड में भी, वही आपको सिल्वर में भी दिखाई देंगे। मतलब शिक्षा की गुणवत्ता में कोई डिफरेंस नहीं है।
एजुकेशन की क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस है दैट गोल्ड बैच इज सिल्वर बैच इज इन अ फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड फॉर्मेट। ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, आपको सारी क्लासेस जो लाइव हुई होंगी वही रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दिख रही होंगी। ठीक, रिकॉर्डेड आपके पास है, क्रक्स यानी कि स्टडी मटेरियल आपके पास है जो पीडीएफ के फॉर्म में है, आप उसे अपने पास रखिए और पढ़ाई करिए। 9,999। बट अगर आप चाहते हो कि आपके पास, मैं प्लेटिनम की अब बात कर रहा हूं, 2 मिनट गोल्ड को अब हम ड्रॉप करते हैं, मैं डायरेक्टली आपको प्लेटिनम के बारे में बताऊं तो आपको फिर किताबें चाहिए होंगी, आपको क्लासेस रिकॉर्डेड नहीं लाइव चाहिए होंगी, रिकॉर्डेड भी मिलेंगी। मतलब लाइव क्लास हो रही होगी, उसकी रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाएगी, सेम क्लास लाइव देखिए वही रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगी तुरंत। साथ ही आपको बुक्स, टेस्ट सीरीज से लेके, अब मैं जरा आपको कुछ चीजें इसमें ऐड ऑन कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने आपके सामने लिखा संपूर्ण, तो संपूर्ण बैच में आपको, अगर मैं प्लेटिनम की बात करूं, जैसे मैंने आपको सिल्वर बैच में जो बेसिक फीचर है, जो स्टूडेंट शायद इकोनॉमिकली उतना स्ट्रांग ना हो उसके लिए, पर अगर आप फुल फ्लैश तैयारी कर रहे हो तो देखिए जरा कौन कौन सी चीजें हैं आपको इसमें संपूर्ण बैच में। एक तो लाइव क्लास मिल जाएगी, वही क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाएगी, साथ ही आपको इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगी। ये टेस्ट सीरीज प्री के लिए अलग होगी, मेंस के लिए अलग होगी। सो प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज। इसके अलावा संपूर्ण बैच में आपको अलग से मेंटोरशिप मिलेगी। मेंटोरशिप का मतलब क्या है? मेंटोरशिप का मतलब है बच्चे कि आपको डेडिकेटेड एक मेंटोर अलॉट होगा और वो आपके ऊपर काम करेगा, हमेशा आपको बताएगा कि देखिए आप इस दिशा में बढ़ रहे हो, आपको इन इन चीजों की आवश्यकता है, आप इस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करो। आपको पूरी जर्नी में ये जब जब ये फील होगा कि सर मेरा ध्यान नहीं लग रहा है पढ़ाई में, मुझे सब्जेक्ट में ये डाउट भी ज्यादा आ रहे हैं, मुझे इस सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है, हर एक समय आपके साथ एक व्यक्ति होगा और ये व्यक्ति जो है ये सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट भी है। मतलब ये यूपीएससी की तैयारी में रहे, सक्सेसफुल हुए, इंटरव्यू तक गए, वो स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग होते हैं, वो एक्सपर्ट्स एक्चुअली में होते हैं, जो एक्सपर्ट्स आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ की जर्नी से निकाले गए जीस्ट, निकाले गए कंक्लूजन्स, इन सबको स्टूडेंट के पास कन्वे करते हैं। और इवन ये जो मेंटोरशिप है, ये मेंटोरशिप बेसिकली 1-to-1 है। फाइन, मतलब आपको डेडिकेटेड, जिस दिन आप बैच ज्वाइन करते हो 7 डे के अंदर आपको मेंटर अलॉट हो जाता है और वो मेंटर आपको पूरी जर्नी में असिस्टेंस देता है। और इवन आपको पूरी जर्नी में, मान लीजिए आपने मुझसे कोई सब्जेक्ट पढ़ा, मैंने आपको पढ़ा दिया, उसके 6 महीने बाद आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप पूरी जर्नी में, मतलब मैंने सब्जेक्ट कंप्लीट करा, फिर अगला सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, फिर अगला, और 6 महीने बाद आपको कोई डाउट आया, आफ्टर 6 मंथ भी अगर आपको डाउट आता है, एक तो टीचर से आप कनेक्टेड रहते हो, आप टीचर से क्वेश्चन पूछ लेते हो, बट किसी कारणवश आप टीचर से पूछ नहीं पा रहे हो, भाई हुआ कई बार कि आपने जो है सेवरल टाइम उस बात को पूछा, उस समय समझ में आ जाती है, बाद में भूल जाते हो, तब के समय देखिए कि आपके पास जो है एक मेंटर होंगे, आप इनसे ये सब्जेक्ट, मैंने रिपीट करा ना, ये सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होते हैं और पूरी जर्नी में आपको असिस्टेंस देते हैं, इसका विशेष ध्यान रखिए। इसके अलावा इसमें आपको 2 नए फीचर्स दिख रहे हैं, एक पीआरपी का प्रोग्राम है विच इज प्री रेसिडेंशियल प्रोग्राम, और एक एमआरपी का प्रोग्राम है, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। अब पीआरपी के बारे में ध्यान से सुनिएगा। पीआरपी का अर्थ होता है कि आपको स्टडी आईक्यू प्री के पहले ही अपने प्रीमाइसेस में बुला लेगा। देखो पूरी तैयारी कर रहे हो, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन फॉर्मेट में क्लासेस होंगी और आप पूरा सिलेबस कवर करोगे, पर वो चुनिंदा विद्यार्थी जो लेक्चर्स पूरा अटेंड करते हैं, क्लासेस पूरी अटेंड करते हैं, वीकली टेस्ट, इसमें वीकली टेस्ट होता है और डेली मेंस आंसर राइटिंग होती है, डेली मेंस का आंसर लिखते हैं, वीकली टेस्ट अटेंड करते हैं, उसमें अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, उन विद्यार्थियों को, उन स्टूडेंट्स को, टॉप 10% को स्टडी आईक्यू प्री के ही पहले बुला लेता है। मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम अभी भी है, कई लोग को जो है वो ये भ्रम है कि भाई मेंस का रेसिडेंशियल प्रोग्राम नहीं होगा। नो, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम और प्री रेसिडेंशियल प्रोग्राम अब दोनों हैं। टॉप 10% स्टूडेंट्स को जो है हम प्री रेसिडेंशियल प्रोग्राम में बुलाएंगे, और ये जो प्री का रेसिडेंशियल प्रोग्राम है ना, ये जो है 100% फ्री है। 100% फ्री का मतलब जानते हैं, आपको केवल और केवल स्टडी आईक्यू के प्रीमाइसेस तक आ जाना है, इसके बाद आपका फूड, आपका लॉन्ड्री, आपका यानी कि कुल मिला के आपका रहना खाना सब कुछ फ्री।
सिर्फ आपको एक काम करना है और वो है हमारे साथ मिलकर मेहनत। तो प्री के भी पहले आपको यहां बुला लिया जाएगा ताकि आप इंश्योर कर सको कि आपकी तैयारी अच्छी चलेगी। प्री के लिए रेसिडेंशियल प्रोग्राम के लिए आप आए और वैसे ही जो है आप क्वालिफाई कर जाओगे प्री, और जैसे ही आप प्री क्वालिफाई करोगे आपको पहले तो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया जाएगा, दोबारा स्टडी आईक्यू अपने प्रीमाइसेस में बुला लेगा। यानी कि वो स्टूडेंट जो एक्चुअल में कैलिबर रखता है एग्जाम क्लियर करने का, कहते हैं ना कि तैयारी की शुरुआत के साथ ही फील होना स्टार्ट हो जाता है दैट यस देयर इज अ एंट्री ऑफ अ टाइगर इन द फील्ड, जो है फील्ड में एक शेर की एंट्री हो रही है। आपको भी ये फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि यार मैंने जैसे बैच ज्वाइन करा मुझे फील हो रहा है कि यस आई कैन डू दैट थिंग, मैं उस चीज़ को क्लियर कर सकता हूँ, अब मैं अकेला नहीं हूँ पढ़ाई में, मुझे चीज़ें अब समझ में आ रही हैं, मैं उन चीज़ों को लिख भी पा रहा हूँ, टेस्ट देता हूँ तो मेरे अंक भी आते हैं, हर हफ्ते टेस्ट होता है। और इवन इसमें एक मोटिवेशन भी है। मैं आपको एक बात बताऊं तो हर हफ्ते जो है आपका टेस्ट होगा वो अलग है, लेकिन एक मंथली टेस्ट होगा जिस मंथली टेस्ट में आपको 11,000 का कैश प्राइज मिलेगा। ये कैश प्राइज ना एक छोटा सा मोटिवेशन है आपके लिए कि भाई मुझे लगातार टेस्ट देते रहना है। और एक और थिंग इज कि आपका प्री क्वालिफाई करते ही 100% फी रिटर्न भी है। फाइन, तो आप सोचिए कि आपकी फी रिटर्न होना, 11,000 का हर मंथ कैश प्राइज होना, ये आपके लिए काम करेगा, विल बी लाइक अ मोटिवेशन फॉर यू। तो देखो भाई, आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि एक अलोन स्टडी और एक प्रभावी रूप से बैच के साथ स्टडी, ये दो अलग बातें हैं। आपको इन्हें मिक्स नहीं करना है। YouTube से सीखना बंद नहीं करना है, जानना बंद नहीं करना है, बढ़िया प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं अपना फ्यूचर केवल और केवल एल्गोरिदम पर डिसाइड ना करूं। मेरे लिए एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो वर्क कर रही हो, मतलब मेरे फ्यूचर के लिए अकेला मेरा मेहनत करना शायद सफिशिएंट ना हो, मैं मेहनत करूं बट साथ में मेरे पास इंस्टीट्यूशनल असिस्टेंस भी हो। भाई मैं टेस्ट सीरीज लगा रहा हूं, मुझे नहीं पता कि टेस्ट सीरीज की क्वालिटी क्या है, बट इंस्टीट्यूशनल मैनर में वो इंस्टीट्यूशन इसकी इंश्योर होता है और इस चीज की श्योरिटी लेता है कि आप जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हो यूपीएससी मापदंड की है। और आपको इस टेस्ट सीरीज का ना केवल टेस्ट सीरीज मिलेगी, आंसर शीट मिलेगी, एक्सप्लेनेशन मिलेगा, लेक्चर का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मतलब टीचर आपको जो है वो बताएंगे कि देखो ये जो क्वेश्चन आया था ये कैसे आया था आपका। बात समझ में आ रही है आपको? सो मेक इट श्योर कि आप अपना काम जो है वो एक प्रोफेशनल मैनर में करोगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इन बैचेस का हिस्सा बनते हैं तो ये पूरी जर्नी आपके लिए ट्रिमेंडस मैनर में वर्क करेगी। ठीक है, अब सुनिए, जब भी आप बैच को ज्वाइन करना चाहो सीधा सीधा जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करिए, बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सेकेंड थिंग, जब भी आपको बैच ज्वाइन करना है इस बात का ध्यान रखना है भाई कि ये मैंने मेंशन कर रखा है कोड, प्लीज ट्राई करिएगा कि आप इस कोड का जरूर यूज करें जब भी आप बैचेस को ज्वाइन करें। दिस इज कॉल्ड AK लाइव, दिस इज AK एंड दिस वन इज लाइव। AK का अर्थ है मेरा नाम भाई अभिनव कुमार, फाइन। लाइव, इसे जो है वो आप जरूर एंटर करें। जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करोगे आपका जो बैच है उसका कॉस्ट जो मैंने बताया वो हो जाएगा, अदरवाइज एक्चुअल कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा है। सो मेक श्योर कि आप जब भी एनरोल करते हैं बैचेस में इसे अप्लाई करना ना भूलें। एनरोल कैसे करना है? सबसे इजी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या तो ऐप इंस्टॉल करके बैच पे चले जाइए और नहीं तो नीचे डायरेक्टली बैच का भी लिंक दिया हुआ है, जस्ट क्लिक करिए एंड गो विद दैट। ओके, चलिए विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।